पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कल इंटरव्यू मैंने देखा था जुनैद अकरम और इमरान खान का। वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि बड़े न्यूट्रल से रहें, लेकिन साथ में थोड़ा सा बटरिंग भी चल रही थी। आई अंडरस्टैंड कि वो इतना बड़ा आदमी से इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसमें जुनैद अकरम ने एक सवाल उठाया। अच्छा। उसने जुनैद अकरम ने कहा, देखें बच्चों की तालीम के लिए चाइना टिकटॉक में मैथ्स के सवाल लाता है, और भी ममालिक में अच्छे बच्चों को सिखाई जा रही है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल्स उसने सारी सेकुलर एग्जाम्पल दी। जुनैद अकरम अच्छा। ने कहीं भी रिलीजन का सवाल नहीं पूछा। उसने सोशल मीडिया की पावर बताई कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। उस पे इमरान खान ने क्या बोला? उसने कहा, इसीलिए तो मैंने ये हजरत मोहम्मद जो बनाया था, क्या नाम था उसका, और कहा कि वाह। हाँ। अब देखिए जुनैद अकरम का सवाल कितना अच्छा था कि चाइना ने बच्चों के मैथ्स के सवाल सिखाए जा रहे हैं। यहाँ उसने सवाल पूछा था बच्चों को कैसे अच्छी तालीम दी जाए। इमरान खान ने इसका जवाब क्या दिया इस्लाम कि से ज्यादा। हजरत मोहम्मद की जो हम जब भी तो कहते हैं बच्चों को उनकी सीरत नबी पढ़ाई जाए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इमरान खान ने किस सवाल का किस तरह से जवाब दिया। यानी 7वीं सदी के जो रियासत मदीना की तालीम को बच्चों को पढ़ाया जाए कि कैसे बाथरूम जाना है, क्या करना है। आज की तालीम पे जुनैद अकरम ने सवाल पूछा था। बस आपका कमेंट सर, और थैंक यू सो मच। मैं इसका ये वाला वीडियो पॉडकास्ट तो नहीं मैंने देखी, क्योंकि मुझे लोगों ने यही कहा कि बड़ा मायूसकुन था जुनैद अकरम की तरफ से कोई, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट जो आपने कहा कि लेकिन बटरिंग भी हुई। मैंने शुरू का पहला सवाल ही देखा था कि हाँ जी आपने क्या, आप कैसे जी हारे नहीं हिम्मत, या आप कैसा फील कर रहे हो वगैरह। मैं कहा ये बटरिंग ही होगी, सैयद कोई होता ना सैयद मुजम्मिल जैसा बंदा, तो फिर मजा आना था। लेकिन ये सवाल वाकई अच्छा है। और उसकी लिमिटेशन है, वो कितना पूछ सकता है, वो कोई ऐसा तो नहीं पूछ सकता, कोई हमारी तरह का नेचर का सवाल तो नहीं पूछ सकता। वो एक विद इन स्कोप और एक थोड़ा सा लिबरलिज्म भी गाली बन चुकी है, उसको थोड़ा थोड़ा ही वो पूछ सकते हैं। तो खान का वही वो कहते हैं रेर होना कि जी इस्लाम से सिखा दें। अब कोई फ्री मुआशरा होता तो कहते क्या उनकी जिंदगी से, क्या फिर हम बच्चों की शादियां सिखाएं, फिर क्या लौंडीबाजी सिखाएं, फिर बच्चों को बता दें कि लौंडी रखना ठीक है। कत्ल अगर आपने जंग की है, जंग में जो औरतें हाथ आए, अगर इंडिया से हमारी जंग हो जाए और इंडिया का अगर वो टाउन है वो हार जाए, तो हम उनकी औरतों को लौंडी बना दें। यहाँ पे अपने बेसमेंटों में रख लें उनको लौंडी बना के, दिन को हमारी फर्श साफ करें, रात को हमारी मजे दें। तो ये सवाल अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछे जा सकते। लेकिन जो सवाल, ये वाला जो सवाल है, ये वाकई बड़ा अच्छा सवाल है कि जी क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये तो आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे। मैं एक और इनका इंटरव्यू देख रहा था, वो शान के साथ था। उस समय इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की। इन्होंने कहा इंसान को खुशी जी मिलती है, ये वो, तो जी अल्लाह से हकीकी खुशी मिलती है, बाकी प्लेजर्स होते हैं। यानी साइंसदान अरस्तु साहब, आई गेट दैट कि दिस इज योर बिलीफ, लेकिन इस बिलीफ में इतनी बड़ी एरोगेंस है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जी बाकी दुनिया के जिनकी भी लोगों की जिंदगी में अल्लाह नहीं है वो डिप्रेस्ड है। जमामा डिप्रेस्ड है। जमामा को क्या हकीकी खुशी नहीं मिली, या जितना, ये इतनी बेवकूफी वाली बात है कि और मजे की बात दूसरा पॉइंट ये भी है कि और लोग अल्लाह के अलावा और खुदाओं को भी मानते हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून है। नहीं, अच्छा अगर आप कहते हैं कि हाँ उनकी जिंदगी में खुद, उनका अपनी जिंदगी में अपना खुदा है, तो इसका मतलब आपका खुदा स्पेशल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह ही है तो जिंदगी में सुकून है, तो फिर आप ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं दुनिया की 4.5 अरब आबादी जो है ना, कितनी है आबादी आजकल, कितनी आबादी 8 अरब हम कहते हैं आजकल कि जी जी, 8 अरब के क्लोज है। 8 अरब है, तो 2 अरब अगर मुसलमान निकाल दिए तो 6 अरब लोग जो हैं वो सारे नाखुश हैं। आप ही बड़े खुश हैं, सिर्फ आप ही, क्योंकि हमें पाकिस्तान में भी नजर आते हैं लोग बड़े नाखुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह हम देखते हैं उनके, बड़े खुशी के देखते हैं। अब आप कहेंगे नहीं वो प्लेजर है, गप्पे छलांगे इधर उधर की मारी जाते हैं खान साहब, कोई उनको रोके कहने वाला नहीं है
क्यों भाई? और खुशी और गमी का, और ये मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ इसके ऊपर, मैं बड़ा सोच रहा था, बल्कि मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर कुछ छोटा सा कोई लिख के अमर कर दूं इसको, कि खुशी और गमी जो है, ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में हर वक्त आती रहती हैं। आपका गोल खुशी हो नहीं सकता 100%, क्योंकि हर वक्त आप हंस नहीं सकते, और खुशी का मुराद मैं हंसी से इसलिए दे रहा हूं कि आप हर वक्त ये काम नहीं कर सकते, आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और बल्कि आप चाहेंगे भी नहीं। गम से हम दूर भागते हैं। ये ऐसे जैसे आप साइकिल कर रहे हैं और ऊंची ऊंचाई की तरफ पड़ रहे हैं, आप पैडल तो बार बार मारी जा रहे हैं कि आप ऊपर जाए। वो इस डर से कि जब मैंने रोक दिया तो पहले मैं वापस आना शुरू होऊंगा, फिर मैं पीछे की तरफ जाने लग जाऊंगा। पीछे, इस एनालॉजी में पीछे का मतलब है गम, दुख। दुख कोई नहीं चाहता। हमें जो हीडोनिक एडेप्टेशन जो है, जो एक नेचुरल स्टेट है, हमने वहां पर रहना होता है। इस वक्त मुझे कोई, अब तो खैर मैं शो कर रहा हूं ना, लेकिन जब ये शो खत्म हो जाता है, ना एड्रेनलिन होगा, ना मुझे कोई, और ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। कई लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं, मैं खैर नॉट, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इतनी मेरी ये हिडन एक अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो होती है कि आपको, मुझे भी गम आ सकता, अभी कोई दोस्त मर जाए या कोई बीमार, किसी को कुछ हो जाए, मुझे वो गम आएगा, लेकिन आपने उसको डील कैसे करना। खुशी मिलती है, खुशी मिली, अभी बड़े मजे का जूसी बर्गर खाया मैंने, अब कहेंगे यार ये यही खुशी है तेरी। एक यही इसी तरह की एग्जांपल दे रहा था, जूसी से कुछ और भी समझ। तो वो भी एक स्टेट है हैप्पीनेस, प्लेजर की, वापस आ जाएगी। वापस आपने आके 100 -100 बीच में 0, आपने 0 में रहना होता आपके स्टेट ऑफ माइंड में, ना आपको कोई ओवरली खुशी हो रही है। और ये बैंडविड्थ जो है, ये इसको अवॉइड करना, ये अनअवॉइडेबल है कि गम से ये मिलेगा ही मिलेगा। मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फिर इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, मैं नमाज पढ़ूंगा तो इस स्टेट में आऊंगा। एक बंदा आप ऐसा दिखा दें जो नमाज पढ़े बगैर स्टेट पे आ गया, तो इट मींस योर थ्योरी इज रॉन्ग। यू कैन गेट, हाँ उससे भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इसी से हो सकता है, नमाज से ही वो सुकून मिल सकता, इट्स फॉल्स। उसी तरह जैसे मैं आपको कहा कि कई लोग मेडिटेशन करके स्टेट पे आते हैं, मुझे कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वाकई ये आप, यू कैन अचीव दिस विदाउट इट। मैंने प्राग में एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस किया था, उसका पार्ट 2 भी मैंने करना है। मुझे उसमें कोई इतनी इंप्रेशन नहीं है, यस आई थॉट डिफरेंटली, लेकिन मैं अभी दूसरा पार्ट करूंगा, फिर आपको उसकी डिटेल से बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या उसमें। इसीलिए और कई लोग फिर मंदिर जाकर उनको मिल जाता है, मेडिटेशन से मिल जाता है, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन खान साहब जब एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो फिर इंपोज कर देते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम होती है। और उसी से ये प्रॉब्लम हुई है कि जी वो जी सवाल पूछा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जी, वो जी रसूल अल्लाह की सीखें। क्यों सीखें रसूल अल्लाह को, इसके बगैर हमारी, और वो कहते हैं जी अल्लाह लाओगे तो खुशी मिलेगी जिंदगी में। मैं बड़ा खुश आदमी, होंगे आप खुश, और आपके चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े भी हैं, और आपने बड़ी चीजों को किया, आप एक इतने बड़े बंदे बन गए, ऐसे नहीं बन जाता कुछ। इसलिए कई लोग कहते हैं वो जी बेवकूफ आदमी है, I never buy this. These people are remarkably intelligent, remarkably brilliant people. ट्रंप का लोग मजाक उड़ाते हैं, I don't like him. लेकिन ये बेवकूफ नहीं है जो इस इतनी जगह पे, ये एपिटमी है सक्सेस की। ऐसे नहीं कोई पहुंच जाता वहां पे, लगा दो, कई लोग 1000 साल लगा दो उस मनसब पे नहीं पहुंच सकते। सो इट इज समथिंग, बट दे हैव समथिंग। लेकिन ये एब्सोल्यूटिज्म जो आ जाता है, इट कॉजेस प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली। सर मैं लास्ट पॉइंट दे दूं, सिर्फ दे रहे हैं लास्ट आप। पॉइंट। देखें, क्या एक कहीं मैंने पढ़ा कि 100 स्कॉलर्स अगर मर जाएं, अवाम का इतना नुकसान नहीं होता अगर एक निकम्मा लीडर बन जाए, क्योंकि लीडर अवाम के रास्ते आइंदा सदियों के बनाता है। इमरान खान की मुनाफकत में आपको सिर्फ 2 जुमले बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर थे, शलवार कमीज पहनते थे, मैं ये कह रहा हूँ उनकी मर्जी जो पहने। अब टी शर्ट चल रही है, भाई आप जो ओरिजिनल हो वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी रह सकते हो, पहली बात तो उससे वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना। फिर इमरान खान जैसे लोगों से पाकिस्तान मजीद कंफ्यूज हुआ। कैसे? कह रहे थे कि भाई अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। दोबारा बॉलीवुड और हॉलीवुड को पता नहीं क्यों क्या चढ़ा, गाली देना शुरू कर दी कल की पॉडकास्ट में। फिर उन्होंने कहा अपना कल्चर अपनाना चाहिए, और फिर अगले जुमले में बोला हाँ मैंने टर्की का तगोर लाया था ताकि हम उनसे सीखें उनका कल्चर क्या था। भाई आपका कल्चर नहीं है ये, बस मैंने कहना था कि ये मुनाफकत है और इसका बहुत नुकसान होगा। थैंक यू सर।
एंड ऑब्वियसली ही इज रॉन्ग, ऑब्वियसली जो उनका वर्ल्ड व्यू है रॉन्ग है, और बहुत सारा हिस्सा जो है वो पॉपुलिज्म है, इसलिए हम कहते हैं पॉपुलिज्म इज वेरी डेंजरस। अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आने का गुलजार भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।